नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे बिहार पीएससी का हो, चाहे आईएएस का हो, उसमें भी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें एक बात को समझना है, ये टॉपिक जितना बेहतर तैयार कर सकते हो उतना बेहतर तैयार करना। कॉपी कलम लेकर के बैठो, कायदे से सारे को लिख करके याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखना, जो एनजीटी है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी? तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगर पूछा जाए एनजीटी एक्ट 2010 जो जिसके तहत इसकी स्थापना हुई है वो लागू कब हुआ था? तो वो 5 मई 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, रीजनल ब्रांचेज मतलब इसकी जो क्षेत्रीय ब्रांचेज हैं, क्षेत्रीय शाखाएं हैं, वो इंडिया में पूरे भारत में कितनी शाखाएं हैं? तो कुल मिलाकर के वो 4 शाखाएं हैं। कहीं कहीं पर 5 भी लिखा रहता है, लेकिन एक बात को हमें समझना है, मुख्य रूप से 4 ब्रांचेज हैं। एक है पुणे में जो है वो पश्चिमी ब्रांच है ना। और भोपाल में जो है वो सेंट्रल है। और चेन्नई में दक्षिणी वाला है, साउथ ब्रांच। और कोलकाता में जो है वो ईस्टर्न जोन का है, मतलब पूर्वी जोन का है, ठीक है। अब एक बात समझना है, इसमें नॉर्थ जोन नहीं लिखा है ना। नॉर्थ जोन का जो क्षेत्र है उसका कार्यभार ये जो नई दिल्ली वाला हेडक्वार्टर है यहीं पर देखा जाता है। और इसी को यहाँ पर कई बार लिखा रहता है 5वीं ब्रांच, है ना। तो इस बात को थोड़ा समझ के रखना कि 5वीं ब्रांच इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ जोन का भी देखता है, लेकिन ये मुख्य रूप से मुख्य हेडक्वार्टर है, तो इसको हम लोग एक ही ब्रांच मानते हैं, ठीक है। कई दृष्टि वगैरह में एक ही ब्रांच, इसको एक ही माना जाता है, मतलब इसको हेडक्वार्टर माना जाता है, बाकी चारों को ब्रांच माना जाता है, ठीक है। इसके बाद समझना है, एनजीटी का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था शुरू में, जैसे ही इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, इसका पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वो जस्टिस लोकेश्वर सिंह को बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये अधिकरण है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है हमेशा न्यायमूर्ति कोई होता है। न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह थे पहले वाले। और वर्तमान में जो है वो कौन है? वर्तमान वाले का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। यहाँ एक बात को हमें ध्यान रखना है कि ये जो नाम है, ये नाम कभी भी चेंज हो सकता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इसको देख करके जाना, क्योंकि ये वर्तमान वाले हैं। अभी आज ही बदल जाए तो मैं क्या करूँगा? अब तो अभी जब वीडियो में बना रहा हूँ इस समय इनका नाम क्या है? प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये कभी भी बदल सकते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये नाम जरूर पढ़ करके जाइए, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है, एनजीटी 7 कानूनों के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। कौन कौन से कानून? एक है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। अब इसको हिंदी में समझना, एक है ये जल रोकथाम एंड और नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974 में आया था, ठीक है। इसके बाद समझना है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में आया था। यहाँ एक बात को समझना है, ये एक्ट जो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, और इसमें जरा देखना ये दोनों लगभग सेम से दिख रहे हैं, देखने में लग रहे हैं, लेकिन इसमें सेस एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ये बात को समझना। ये दूसरा कानून है और ये दूसरा कानून है। तो ये वाला कानून पहले आया था 1974 ईस्वी में, और ये वाला कानून 1977 ईस्वी में आया था। हमसे कई बार पेपर में ये, जब भी आप पेपर देने जाते हो पीसीएस वगैरह में, अक्सर पीसीएस में तो बार हर साल लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, और उसमें पूछा जाता है ना, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है। तो सीधा आप लगाएंगे 1986 में आया, 1986 में है, ठीक है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है, इनमें से ये 7 कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, इसीलिए इनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट जो आया ये 1977 ईस्वी में आया, और जो ये सेस जिसमें नहीं था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आया? 1974 में। इसके बाद देखना है
द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था ये, ठीक है, 1980 में। और उसके बाद द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया। और उसके बाद द इन्वायरमेंट, यहाँ समझना एयर का मतलब होता है हवा यानी कि वायु, ठीक है, उसके संरक्षण की बात हो रही है। उसमें जो गंदगी आ रही है, वायु में किसी प्रकार की गंदगी आ रही है, पोल्यूशन आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है, उसके रोकथाम और उसके नियंत्रण की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए ये कानून है। यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब कि जंगल को बचाने के लिए एक्ट है, तो ये वन संरक्षण एक्ट भी इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो 1980 में आया था ये वाला, और ये वाला आया, ये द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, 1981 में आया, यानी 1981 में आया। इसके बाद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इसको हिंदी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ये आया 1986 में। इसके बाद समझना है कि द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया, ये 1991 में आया। और इसके बाद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आया, ये एक्ट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक्ट ये कब आया, ये 2002 में आया। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।